बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की जो प्रॉक्सीज़ को हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें फ़ितनतुल ख़वारिज की बात की जाए या फ़ितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में BLA BYC की बात करें, तो ये तमाम दहशतगर्द की जो उनकी कोशिशें हैं दहशतगर्दी की पाकिस्तान के लिए, वो एक्सपोज़ होती जा रही हैं और उनके नेटवर्क को बेनकाब किया जा रहा है। शवाहिद के साथ पाकिस्तान बात करता है और हमेशा पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने भारत की दहशतगर्दी के हवाले से, आज भी फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग थी उसमें यही बताया गया कि भारत किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है और उल्टे पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। इसी हवाले से आज बलूचिस्तान में एक और कार्रवाई की गई। हमने कराची में देखा, 2 कार्रवाइयों में बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात में जो लोग इन्वॉल्व उनको पकड़ा गया और बड़ी तबाही से बचाया गया। आज बलूचिस्तान में पंजगोर में एक प्रोफेसर या इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालीम याफ्ता लड़का जो था साजिद अहमद, वो बेमासलाह जो था गोला बारूद पकड़ा गया। और डिटेल्स जो सामने आई हैं, बलूचिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने जुमेरात के रोज़ दावा किया, यानी आज की बात की जा रही है कि कालिदा मस्करी तंजीम बलोच यकजहती कमेटी को नौजवानों की भर्ती मुतहरिक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये इल्ज़ामात कोयटा में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CTD के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG एतजाज़ गुराया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद हमजा शफकात ने आयद की। DIG एतजाज़ गुराया ने बताया कि पंजगोर में एक कार्रवाई के दौरान तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुश्तबा शख्स साजिद अहमद उर्फ शहवेज़ को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक मुलजिम की गाड़ी से भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ, जिसमें RPG लॉन्चर, रॉकेट, M16 राइफल, दस्ती बम, C4 के स्लैब्स जो बम के पूरे ब्रेड होती है उनकी, वो डेटोनेटर्स, कॉर्ड और रिमोट स्विच शामिल थे। CTD के मुताबिक साजिद पंजगोर से तुर्बत जा रहा था, इसे रोका गया। हुकाम ने बताया कि मुलजिम ने सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी है और वो इससे कबल ज़ुबैदा जलाल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। प्रोफेसर था जी ये। DIG ने इल्ज़ाम आयद किया कि साजिद के बलोच लिब्रेशन फ्रंट BLF और बलोच लिब्रेशन आर्मी BLA से रवाबित थे और वो बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत से भी राब्ते में था। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुलजिम के कब्ज़े से डिजिटल मवाद भी बरामद हुआ, जिसमें तुर्बत के मुख्तलिफ मकामात, सरकारी तनसीबात और सिक्योरिटी से मुतालिक रास्तों की रैकी की तफसीलात शामिल थी। एतजाज़ गुराया ने मज़ीद बताया कि 3 दीगर अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें खरान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल सरफराज शामिल है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसे पुलिस और पोलियो ड्यूटी के रास्तों से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। CCD के मुताबिक सरफराज को पहले BYC में शामिल किया गया और इज्तिमा और एहतजाजी मुजाहरों और सड़कों की बंदिश में शिरकत करवाई गई। एक और मुलजिम 20 साला जहांजेब उर्फ मेहरबान पर इल्ज़ाम है कि वो दीगर अफराद को भर्ती करता रहा, भत्ताखोरी की रकूम की तरसील में सहूलतकारी फराहम करता रहा और BYC के मुजाहरों में शरीक रहा। हुकाम के मुताबिक इसने बाद 18 साला बेजान के हवाले से भी बात की जा रही है कि उसको उन्होंने जनाब साहब इसमें एक्टिव रखा और दीगर अफराद को भी ये भर्ती करता रहा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो ये कार्रवाई की गई, ये बड़ी कामयाब कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के बाद जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि नौजवानों के जहन साजी करके उनको शामिल किया जाता है। एक और नौजवान है जो 20 साला जहांजेब उर्फ मेहरबान पर इल्ज़ाम है कि वो दीगर अफराद को भर्ती करता रहा, भत्ताखोरी की रकूम तरसील में सहूलत फराहम करता रहा और BYC के मुजाहरों में शरीक रहा। हुकाम के मुताबिक इसने बाद 18 साला बेजान को भी शामिल किया, जिसने मुबैना तौर पर BLA में शमूलियत इख्तियार की। CTD ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्करी नेटवर्क तालीमी इदारों में कमज़ोर सिक्योरिटी चेकिंग का फ़ायदा उठाकर नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। इन सरगर्मियों को इस ग्रोह से जोड़ा गया है जिसे रियासत फितनतुल हिंदुस्तान करार देती है। ये इस्तिलाह जो है बलूचिस्तान में सरगर्म इनकी अस्करी तंजीमों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन पर भारत की हिमायत हासिल होने का इल्ज़ाम है। यानी इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि भारत और इसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो किस तरह नौजवानों को, ख़ास तौर पर कच्चे जहनों को पुरगंदा करके या उनको प्लूट करके या उनकी जहन साजी करके दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के अंदर, उसमें बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ मदारिस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जिनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद तो मेरे ख्याल है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई से ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत बड़ी दहशतगर्दी जो थी उसको रोका गया है और ये बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई थी CTD की बलूचिस्तान में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारत के ये जो
پرزے کل پرزے جو استعمال ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور شکست فاس انشاءاللہ ان تمام ایلیمنٹس کو ہوگی جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے پان۔